तो जो कर्म का बंध होता है उसके कारण की तलाश है। एक ये भी कारण रहा बंध के अभाव नहीं होने का, बंध के कारण को नहीं तलाशा गया, क्योंकि यदि उसका पता लग जाता तो फिर जगत में कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो उसका अभाव न करता, क्योंकि बंध वो साक्षात दुख है, कष्ट है। तो जीव दुख का अभाव करने की बात तो सोचता है सदा ही एक इंद्रिय से लगाकर जगत के जो अनंत जीव हैं, सैनी पंचेंद्रिय तक, मनुष्य, तिर्यंक, देव और नारकी, चारों ही गतियों के जीव और एक इंद्रिय तक भी वे दुख से छूटने का विकल्प तो करते, दुखी होते हैं ना, भीतर वेदना का अनुभव करते हैं, वेदना सही नहीं जाती, इसलिए वो न सहा जाना वो इस बात का प्रतीक है, सूचक है कि वह उस वेदना का अभाव चाहता है। नहीं सहा जाता है तो उसका अर्थ क्या है कि वह वेदना को नहीं चाहता है, लेकिन उस वेदना के कारणों को तलाशा नहीं गया, उसका पता नहीं लगाया। तो क्या हुआ कि पता तो लगाया लेकिन वेदना के कारण दूसरे मान लिए गए और जो कारण था वह नहीं माना गया। वहाँ मरहम वहाँ लगाया गया कि जहाँ तकलीफ नहीं थी। जिसको घाव हो जाए और अस्पताल में उसकी पट्टी कराने जाएं तो घाव पर तो मरहम नहीं लगावे, दूसरी जगह लगा के पट्टी बांधे, तो हमको तो थोड़ा रोष आता, बहुत रोष आता कि ये जो ड्रेसर है ये कैसा मूर्ख है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को दर्द यहाँ है और ये मरहम यहाँ लगाता है, पट्टी यहाँ बांधता है, और जब हम कहते हैं कि मेरे को दर्द यहाँ है, तुमने यहाँ क्यों नहीं लगाया, तो कहता है इसके पास लगा दिया ना, क्या दिक्कत है, इसके पास ही है, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हम ये अनुभव करते हैं कि पूरा का पूरा फर्क पड़ गया, मैंने कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी तरह यहाँ पर ये जितनी परिस्थितियों का नाम लिया गया वे सब परिस्थितियां पास पास ही हैं। आत्मा का रागाधिकरण और उसके साथ में रहने वाली ये दूसरी परिस्थितियां, ये सब पास पास, ये सब अड़ोस पड़ोस है सारा का सारा। तो हमने क्या किया कि इनको मरहम लगा दिया अड़ोस पड़ोस को, और बंध का जन्म जहाँ से होता है, जो मूल कारण है वास्तविक, वहाँ ज्ञान का मरहम नहीं लगाया तो अभाव नहीं होता है। तो ये सचमुच है तो बंध अधिकार, बंध अधिकार में बंध पर अधिकार नहीं करना है, और बंध पर से अपना अधिकार छोड़ना है। सचमुच इतना जरूर है कि बंध अधिकार में, बंध के अध्याय में, बंध के नाटक में बंध का सही ज्ञान तो कर लेना, और बंध का सही ज्ञान हो जाने पर फिर बंध टिक नहीं सकता है, उसे रंगमंच से भागना ही पड़ेगा और वो पलायन कर जाता है। कितना महान है ये प्रकरण कि जिस काम के लिए, जिसकी तलाश में
अनादिकाल बीता है, अनादिकाल। अनादिकाल मैंने कितना, उसका कैलकुलेशन कितना अनादिकाल का? कोई कागज पेंसिल काम कर सकते हैं? कोई कैलकुलेटर अनादि में? कंप्यूटर कोई काम कर सकता है? मैंने अनादि की थाह ले सकता है कोई? इतना लंबा काम वह नहीं हुआ। वह काम उस बंध अधिकार को पढ़ने और सुनने से हो रहा है, हो रहा है। ये कोई सामान्य है बात? मामूली बात है। हम कहते हैं अरे साहब मुझे तो सारी जिंदगी हो गई इस काम के लिए, अब मैं आपका कितना उपकार मानूं कि आपने मेरा ये काम कर दिया है, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया है। उन कुंद का कितना उपकार माने कि उन्होंने हमारी इतनी बड़ी समस्या को हल कर दिया है। अमृतचंद्र ने हमारे सारे समाधान कर दिए हैं। जब बंध का स्वरूप नहीं जानने वाले लोगों को कुंद और अमृतचंद्र दुश्मन लगते हैं। अच्छा होता कि ये न होते, ऐसा भीतर से लोग आत्मा बोलता है, लोग अच्छा होता कि ये नहीं होते, ऐसा भीतर से। बाहर से तो कैसे बोले? बाहर से कैसे बोले? जैसे बाहर कोई बहुत प्रभावी और बहुत बड़ा आदमी हो और बहुत ही अच्छा हो, लेकिन वो अपने को पसंद नहीं आता हो, मैंने उसके कारण से अपने काम में बाधा पड़ती हो, क्योंकि अपने काम अनुचित हैं, तो हम उसको मानते हैं नहीं भीतर से, ये मर जाए तो अच्छा है, ऐसा है। लेकिन बाहर कह सकते हैं क्या? प्रभावी है वो, इसलिए कह नहीं सकते। जो कुंद और अमृतचंद्र हैं ये मूर्धन्य आचार्य हैं, शीर्षस्थ आचार्य। आचार्यों में टॉप जिसको कहते हैं ना, ऐसे हैं कि जिनको भगवान महावीर और गौतम के समीप बिठाया गया। ये मंगलाचरण भी जाने किसने बना दिया? किसने बनाया मंगलाचरण? मंगलम कुंद कुंदारियो, किसने बनाया? बड़ा झगड़ा है ना, क्या करे, पर अब बदले कैसे इसको? इतना महान है काम अमृतचंद्र और कुंद का, जिन्होंने ये बताया बंध वो तेरे भीतर पड़ा है, और जिसको तू प्रकट रूप में बंध भाव मानता है वह भी बंध भाव नहीं। ये जो राग द्वेष होते हैं इससे और आगे चल, थोड़ा इससे भी आगे चल, तो फिर कहाँ जाऊं? और राग द्वेष से आगे, राग द्वेष से आगे वहां जाओ जहां तुमने राग द्वेष को छाती से लगाया, तो उसके आगे कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ तक तो रह जाता है राग द्वेष, राग द्वेष। ये बंध के कारण है। आचार्य ने कहा कि राग द्वेष और आत्मा को, राग द्वेष और ज्ञान को, राग द्वेष और क्रोध को, ज्ञान को और क्रोध को, पाप पुण्य को और ज्ञान को जब न्यारा न्यारा जान लिया जाता है, तब उस समय से निरंतर राग द्वेष का क्षय ही होता है, उस समय से लगाकर। तब फिर उन राग द्वेष का होना कोई वजन नहीं रखता। और जहाँ सीधा उन राग द्वेष को मिटाने का प्रयत्न किया जाता है, तो वे राग द्वेष निरंतर बढ़ते हैं, उनका एक अविभाग प्रतिच्छेद भी क्षीण नहीं होता। हजारों वर्ष की तपस्या में, जिसमें राग ममत्व की रागाधिकरण, अपने में रागाधिकरण, अपने में रागाधिकरण, समय सार की दृष्टि अगर न हो
तो अपने में रागादि करण का अर्थ ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहां अपने में रागादि करने का अर्थ केवल इतना ही होगा, राग द्वेष होते हैं आत्मा में, बस हो गया। अपने में ये अपने में क्या लगाया, रागादि आत्मा में होते हैं, तो इसमें आत्मा अपने में रागादि करता है, ये अपने में क्यों लगाया, उसमें आत्मा में रागादि होते हैं, लेकिन आत्मा अपने में रागादि करता है। उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ यह हुआ कि कोई शुद्ध तत्व पड़ा है कि जिसके साथ यह इन अशुद्धताओं को शामिल करता है, मिलाता है। इसको रागादिकरण कहते हैं। आत्मा में, ज्ञान में रागादिकरण कहलाता है। ये जो चलता था अपने बंध का कारण विचार, भावार्थ चलता है अपना, बंध का कारण विचार करने पर निर्वाधतया यही सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि पुरुष जिन राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है, वे रागादिक ही बंध के कारण है। कौन सी चीज ज्यादा वजनी है इसमें, इस वाक्य में, मिथ्या दृष्टि पुरुष जिन राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है, वे रागादिक ही बंध के कारण है। कौन सी चीज हुई, अपने उपयोग में, ये है। तो इसमें से कुछ ध्वनित भी होता है ना, इसमें ध्वनित होती है कोई बात इसमें अंडरस्टूड है, छिपी है, निकलती है कोई बात कि अपने उपयोग में वह राग द्वेष मोह भावों को करता है। तो क्या छिपी है इसमें बात, ध्वनित क्या होता है, यदि वह चाहे तो अपने उपयोग में राग द्वेष मोह न करे, ये नहीं है इसमें, करता है ना वो, इसका अर्थ यह है उसे नहीं करना चाहिए। और वो क्यों करता है, उपयोग में राग द्वेष मोह भाव क्यों करता है, अर्थात उसका उपयोग, उसका ज्ञान जो पवित्र तत्व है, ज्ञान की पर्याय भी पवित्र। क्यों पवित्र, क्योंकि ज्ञान कभी राग नहीं बनता, ज्ञान कभी अन्य तो बनता ही नहीं। जिस स्पष्ट रूप में परगेय को ज्ञान जानता है, उन गेयों को तो ज्ञान स्वीकार करता ही नहीं है, ग्रहण करता ही नहीं है। लेकिन अपने में होने वाले राग द्वेष मोह भाव को भी ज्ञान स्वीकार नहीं करता है। यदि वह स्वीकार कर ले तो अंधेरा हो जाए। तो राग द्वेष मोह मन अंधेरा, ज्ञान मैंने उजाला। तो जो उजाला है वो अंधेरे को स्वीकार करता है, वो खा जाता है अंधेरे को। तो ज्ञान क्या किया है कि ज्ञान को राग द्वेष मोह से अनुरंजित माना है, रंगा हुआ माना है। जैसे वस्त्र को बेवकूफ दुनिया रंगा हुआ मानती है, जब कोई वस्त्र रंगा हुआ होता ही नहीं, क्यों, सब सफेद। वस्त्र रंगा हुआ कब पैदा हुआ था, सब सफेद है, रंग बिल्कुल अलग चीज थी। और वो रंग और वस्त्र के संयोग को दुनिया ये मानती है कि ये वस्त्र रंग है। तो भले ही रंग और वस्त्र के संयोग के परिज्ञान के लिए वस्त्र को रंगा हुआ कहा जाए, लेकिन सचमुच वस्त्र तो सफेद है, रंगा हुआ नहीं है। क्योंकि ये दो चीजें पहले बिल्कुल न्यारी न्यारी थी, तो नजदीक आने पर दोनों एक नहीं हो सकती। जो स्पष्ट रूप में न्यारे न्यारे थे, वे निकट आने पर एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए अत्यंत निकट दिखाई देने पर भी ये सचमुच न्यारे न्यारे हैं। इसी तरह राग द्वेष मोह भाव मैंने रंग, उपयोग मैंने श्वेत वस्त्र, दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं। दोनों निकट होने के कारण भले ये कहा जाए कि ये ज्ञान रागी द्वेषी है, ये आत्मा रागी द्वेषी मोही है। सच्चाई यह है कि आत्मा और राग द्वेष मोह, ज्ञान और राग द्वेष मोह ये कभी एक होते नहीं। को ये ज्ञान रंगा हुआ नजर आता है, ये बंध का कारण है। ये बंध भीतर से
भीतर से ये बंद हुआ तो 8 कर्मों का बंद होता है। वैसे अपना माथा ठनकता है, ये इतने से में क्या झगड़ा पड़ गया, इतना सा अगर कर लिया हमने और हमारी आत्मा में हमने ये बात की कि मैं रागी हूँ, कि मैंने स्वयं अपने लिए बोला, तो आचार्य को क्या पंचायत है, इसमें क्या झगड़ा। ये 8 कर्मों के बंद का क्या मतलब, इस भाव से क्या मतलब, यदि हम इसको क्षमा कर देते हैं तो इस सारे ब्रह्मांड का स्वरूप बदलना पड़ेगा। इसलिए यह आत्मा का यह परिणाम, ये अज्ञान भाव क्षम्य नहीं है पर अक्षम्य अपराध है, इसलिए 8 कर्म बनते। अपने में, सिर्फ अपने में यह मानना कि यह मैं रागी द्वेषी मोही हूँ, ये मानना अक्षम्य अपराध है, क्योंकि राग द्वेष मोह और आत्मा ये दोनों बिल्कुल भिन्न तत्व हैं, न्यारे न्यारे, एक पवित्र है और दूसरा अपवित्र है, दोनों परस्पर विपरीत हैं, भिन्न भी हैं और विपरीत भी हैं। भिन्न भावों को एक करने का प्रयत्न अक्षम्य अपराध, विपरीत भावों को एक करने की चेष्टा ये अक्षम्य अपराध है, छूटेगा नहीं। लोक में सजा होती है तो अध्यात्म मार्ग ऐसा सस्ता थोड़ा ही, यहाँ सजा ना हो, इसलिए उस अक्षम्य अपराध के कारण आत्मा को 8 कर्मों का बंध होता है। अकारण तो नहीं हुआ, अकारण नहीं हुआ, अपने भीतर किया है ये काम। एक तो सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि उसने स्वयं अपने में ही उत्पन्न होने वाले रागादिक को आत्मा जाना है, और दूसरे तक तो नहीं गया वो। तब एक बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी की गई, ऐसा क्यों किया तुमने? कहते मेरा घर था, मैंने कर लिया, तुमको क्या तकलीफ? तब कुदरत का सम्राट बोला कि इस कुदरत में मेरा साम्राज्य है, तुम नहीं कर सकते भाई। कोई कहता है मेरे घर में मैं कुछ भी करूं, तो ये बात मान लेगा कोई? शासन स्वीकार कर लेगा इस बात को कि मेरे घर में मैं कुछ भी करूं? नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में भी जो बातें अकरणीय हैं, वांछनीय नहीं हैं, वे नहीं होंगी, वरना इससे तो फिर प्रजा का स्वरूप ही बदल जाता है, राज्य का स्वरूप बदल जाता है। कैसे कर लोगे तुम? नहीं होगा, तुम दंडित होगे तुम। इसी तरह अज्ञानी ये कहता है कि मैं तो अपने में ही करता हूँ ये काम, राग द्वेष मोह ये मेरे हैं, ये मैंने अपने में, अपने द्वारा, अपने संबंध में ही कहा है, इसमें आपत्ति क्या है? हमको बहुत बड़ी आपत्ति, ये तुम नहीं कर सकते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि जगत के सारे ही जीव अपने उपयोग में राग द्वेष मोह भाव को करें तो कोई तकलीफ नहीं, राग द्वेष मोह भाव को करें तो राग द्वेष मोह भाव के आश्रय ये जगत के पदार्थ हैं, इसलिए इनको भी वो अपना करें। तो कितनी बड़ी आपत्ति हुई। मैंने तुम अपने एक समय के ज्ञान की पर्याय में राग द्वेष मोह भाव को अपने साथ मिलाते हो और यह मानते हो कि यह मैं रागी हूं, तो यह विश्वव्यापी अपराध है, छोटा मोटा अपराध नहीं है, इसलिए इसकी सजा होगी। अच्छा, अब बात भी ये सरल रही, बंध भाव इसको दूर करना काफी सरल हुआ। क्या सरल हुआ? कि राग द्वेष मोह को तो छेड़ना भी नहीं रहा, तो क्या करना रहा? कि सिर्फ इनकार करना रहा, ये राग द्वेष मोह मैं नहीं। कितना सरल, बंध से मुक्ति पाने का कितना उपाय सरल। कि पहले तो तुम हाँ करते थे, अब ना कर दो, ना कर दो, बस बंध का अंत हो जाए। तो और का प्रश्न तुम्हारा अनादिकाल का है, और वो अब भी तुमको डकार आती है और की, लेकिन और है ही नहीं, बस यही है। क्योंकि और तो तुम सब कर चुके हो और उससे समाधान नहीं मिला है, इसलिए और है ही नहीं, केवल है तो यह है कि पहले जिस पर तत्व को तुम स्वतत्व के रूप में हाँ करते थे, उसको अब ना कर दो, ऐसी वजह।
घर में कोई दरिद्री आदमी हो, संपन्न घर में, और वह निरंतर यही कहता हो कि हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास क्या है। जब जब कोई मौका आवे खर्च का तो वो क्या बोले, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे क्या है। तो परिवार के दूसरे सदस्य वो आपत्ति करते हैं, तो ये कैसा दरिद्री घर में आ गया। वो कहता है मैं तो तुम्हारा पैसा बचाता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है तुमको, ये पैसा बचाते हो, ये बात इतनी सी नहीं है, लेकिन इस सारे कुल को बट्टा लगता है, ये है बात। इसलिए तुम्हारा ये बोल अच्छा नहीं है। इसी तरह आत्मा क्या कहता है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं तो रागी द्वेषी और मोही हूँ, ऐसा बोलता है। ज्ञान साफ होकर ये बोले राग द्वेष मोह से मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, ये मेरे कुछ नहीं लगते। ये भाषा आई है इसमें, ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, यूं बोले आचार्य। तो कौन सा मोह, कि जो मोह मेरे भीतर पैदा हुआ है, यह मोह मेरा कुछ नहीं लगता। इसी तरह ज्ञान ये बोले मेरे में राग द्वेष मोह कभी आए ही नहीं। राग द्वेष मोह ये मेरे द्वारा जाने तो जाते हैं, लेकिन मैं कोई राग द्वेष मोह नहीं बन जाता हूँ। जो जानता है वह, जिस चीज को जानता है वह बन जाए तो जानेगा कौन, कौन जानेगा। प्रकाश में दीवार दिखाई दी, और प्रकाश अगर दीवार बन जाए तो प्रकाश कौन करेगा। इस तरह जो राग द्वेष मोह हैं, ये ज्ञान में सिर्फ जानने लायक हैं, और किस तरह जानने लायक हैं कि आत्मा में उत्पन्न होने पर भी ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा जैसे नहीं है, ये आत्मा की प्रकृति वाले नहीं है, ये आत्मा के स्वभाव वाले नहीं है। जैसे घर में किसी माँ के गर्भ से राक्षस का जन्म हुआ हो, राक्षस को पाले 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 या मारे पैदा होते, क्या करे। राक्षस का जन्म हुआ और ये कह दिया गया कि ये तुम्हारे सारे कुल को खाएगा, तो अब क्या करे, उसको रखे, वो रखने लायक, उसको घर से बहिष्ट करने लायक ही होता है। इस तरह स्वयं आत्मा की पर्याय में आत्मा के गर्भ से पैदा हुए राग द्वेष मोह, ज्ञान ये घोषणा करता है कि ये मेरे नहीं है, क्योंकि इनसे मेरा स्वभाव, प्रकृति, संस्कार, आदत कुछ नहीं मिलती है। मेरा आत्मा, मैं जिन स्वभावों का बना हुआ हूँ, उनमें से एक भी स्वभाव राग द्वेष मोह में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए मैं आज से ये शपथ ग्रहण करता हूँ कि ये मेरे नहीं हैं और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। ये शपथ है, शपथ ग्रहण समारोह। मिथ्या दृष्टि पुरुष राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है, वे रागादि ही बंध के कारण हैं। उपयोग ने जिन राग द्वेष मोह को अपनत्व दिया, वे राग द्वेष मोह महासशक्त शक्तिशाली होते हैं, उनका अनुभाव बहुत तेज होता है, तो वे बंध के कारण हैं। उनके अतिरिक्त अन्य बहुकर्म योगी पुद्गलों से परिपूर्ण लोग मन वचन काय के योग अनेक करण तथा चेतन अचेतन का घात बंध के कारण नहीं है। ये और इनके सहचर, इनके साथ रहने वाले, ये बंध के कारण नहीं है। तो यदि उनसे बंध होता हो तो, है ना, पहले तो देखो तरीका, देखो बात कैसी बात की जाती है, वाद कैसे होता है, कोर्ट केस कैसे चलता है। तो पहले तो अपना पक्ष स्थापित किया जाता है, सिर्फ उपयोग में रागाधिकरण बंध का कारण है,
और ये जो बंध के कारण घोषित किए गए हैं मेरे प्रतिवादी के द्वारा, ये बंध के कारण नहीं हो गया। ये तो पूर्व पक्ष स्थापित किया। अब प्रतिवादी पूछता है कैसे बंध के कारण नहीं, बताओ। वो पूछता है ना, तब उत्तर क्या दिया जाता है कि बहुकर्मी योग्य पुद्गलों से भरा हुआ जो लोक है ये बंध का कारण नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान सिद्धों की बस्ती में भी रहते हैं। अगर ये कारण बंध का हो तो वहां पर सिद्धों को भी बंध हो जाएगा। यदि उनसे बंध होता हो तो सिद्धों के, यथाख्यात चारित्र वालों के, केवल ज्ञानियों के और समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों के बंध का प्रसंग आ जाएगा। मनोचिंताय के योग भी बंध के कारण नहीं है, क्यों? यदि उनको बंध का कारण माना जाएगा तो यथाख्यात चारित्र वालों को बंध का प्रसंग आ जाएगा। अनेक प्रकार के करण भी बंध के कारण नहीं है, वरना केवल ज्ञानी भी बंध जाएंगे। और चेतन अचेतन का घात ये भी बंध का कारण नहीं है, वरना समिति में प्रवर्तमान मुनि महाअपराधी होंगे, क्योंकि चेतन अचेतन का घात तो वहां होता है। उनकी समिति रूप प्रवृत्ति के समय भी, समिति रूप प्रवृत्ति मैंने समिति 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 में मुमुक्षु मंडल की समिति तो इसको कहते हैं समिति। समिति शब्द है ना, सम्यक प्रकार से वीर्या, सम्यक प्रकार से गमन, सम्यक गमन उसको कहते हैं जो अपने घर की तरफ होता हो। जो अन्य के घर की तरफ होता हो वो असम्यक अपराधी गमन है ना। और जो अपने घर की तरफ गमन के निमित्त हों उनको भी समिति कहते हैं। इसलिए 5 प्रकार की जो यत्नाचार पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति है मुनि राजों की, उसको समिति कहते हैं। परंतु उनके तो बंध होता नहीं है, इसलिए इन हेतुओं में व्यभिचार आया। क्या कहा? पक्ष के वकील ने क्या कहा? पक्ष के वकील ने क्या कहा कि देखिए सरकार, इनके सारे तर्क कट गए और मेरा तर्क प्रबल है, इसलिए फैसला मेरे हक में होना चाहिए। ये कहा ना कि किसके हक में हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसलिए ये निश्चय है कि बंध के कारण रागादि की है, इसलिए तय हुआ, इसलिए फैसला हुआ कि बंध के कारण रागादि ही हैं। यह समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों का नाम लिया गया है और अविरत देश विरत का नाम नहीं लिया गया। इसका कारण यह है कि अविरत तथा देश विरत की बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इनके समिति नहीं होती, इनके किंचित होता है ना, पूरी समिति इनके नहीं होती है। इसलिए चारित्र मोह संबंधी राग से किंचित बंध होता है, किंचित बंध होता है। इसलिए सर्वथा बंध के अभाव की अपेक्षा में उनका नाम नहीं लिया। वैसे अंतरंग की अपेक्षा से तो उन्हें भी निर्बंध ही जानना चाहिए। अंतरंग की अपेक्षा मैंने क्या, ये जो ऊपर कहा कि अविरत और देश विरत जो हैं ये भी अपने को राग द्वेष मोह से भी भिन्न जानते हैं, इसलिए वे भी निर्बंध हैं, उनको भी बंध नहीं होता।